हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए, कथा कहूँ मध्य अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। अभी कल हमने देखा था कि वो इंद्र राजा डर गए कि अगर आज भरत जी और राम मिल गए तो फिर हमारा काम नहीं होगा। तो वो सीधे अपने गुरु के पास गए और बोला कि कोई षड्यंत्र रचो और फिर इनका मिलन न होने पाए। तो फिर बृहस्पति देवों के जो गुरु है वो इंद्र को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि भरत तो बहुत अच्छे हैं और सदा मतलब रामचंद्र भगवान हमेशा अपने सेवक की रुचि रखते हैं और इसमें वेद और साधु और देवता भी साक्षी है। तो तुम ऐसा समझकर में जो अपने हृदय में जो कुटिलाई है कुटिलता है वो इसका त्याग कर दो और भरत के चरणों में यदि तुम सच्ची प्रीति करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो अभी आगे देखते हैं। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम होहु, भरत दो सुनहि राउर मोहु। सुनि सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मीति गलानी। बरसि प्रसून हर्षि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कहि लेहि उसासा, उमगत पैमु मनहु चहु पासा। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पशाना, मुरजन पैमु न जाई बखाना। बीजवास करि जमुन ही नाय, नीरखि नीरुलोचन जल छाय। रघुबर बरन बिलोकि बरन, बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र तुम्हारा डर झूठा है, क्योंकि प्रभु तो है सत्य संत, मानी वचन के पक्के हैं, वचन को पालन करने वाले हैं। सत्य प्रतिज्ञा है, मानी प्रतिज्ञा का जो लिए है वो पालन करने वाले हैं और वे देवताओं का भला चाहते हैं रामचंद्र जी। तो भरत जी राम जी को संकोच में डालकर उनसे कोई काम करवा ले, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो सेवक साहिब की संकोची, जो अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसकी बुद्धि तो बहुत छोटी है और भरत जी ऐसे नहीं है। तो वे तो रामचंद्र की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं और ऐसे ही चलते हैं। तो तुम स्वार्थ से विवश होकर व्याकुल हो रहे हो, तो इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है और वे आपके स्वार्थ के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे, भरत जी और राम जी दोनों। राउर मोहु भरत दोष नहीं, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा मोह है, मतलब तुम्हारे में मुड़ता है तो तुम्हें मोह हो गया है। अब सुरवर इंद्र ने बृहस्पति जी की बात जब सुनी तो उनके मन में भी प्रमोद हुआ और मन में जो ग्लानि थी सो मिट गई। अब तो इंद्र हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और भरत के स्वभाव की वो सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे, क्योंकि अपनी बात बनने वाली है इसके लिए।
जब बुद्धि कभी गलत मार्ग पे चलती है उस समय गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि अभी इंद्र को गुरु नहीं समझाया और वे इंद्र को भी ठीक रास्ता बता सकते हैं गुरु होते हैं तो इस प्रकार भरत मार्ग से चले जा रहे हैं और उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध दोनों आश्चर्यचकित हो रहे हैं, निहार रहे हैं, सिहा रहे हैं, माने स्पर्धा कर रहे हैं कि हाय हाय हमारी दशा ऐसी क्यों नहीं हुई, मतलब जो जैसी दशा भरत की है ऐसी हमारी क्यों नहीं, हम इतने प्रेम में क्यों मग्न नहीं होते, हम ऐसे क्यों नहीं करते। अब जब ही राम कही ले ही उसासा, तो जब जब भरत जी राम कहकर लंबी सांस खींचते हैं, उच्छ्वास लेते हैं, तब मानो चारों तरफ प्रेम की बाढ़ आ जाती है और उनके मुंह से राम सुनकर पुलिस और पाषाण माने वज्र और पत्थर दोनों पिघल जाते हैं। इतना प्रेम और इतना बाढ़, जो प्रेम की बाढ़ आती है तो इससे आवाज सुनकर ही तो इतने सॉफ्ट हो जाते वो। बहुभूति ने कहा है कि पत्थर भी रोने लगते हैं और वज्र का माने हीरे का भी कलेजा फट जाता है इस शोक को देखकर। तो जैसे वैसे दुखी भी तो है राम भरत जी, तो ऐसे राम बोलते तो प्रेम आता है वो बोलने से, लेकिन वो खुद तो दुखी है, तो ऐसा देखकर पत्थर भी, वज्र का जो होता है हीरा उसका जैसा हृदय होता है तो वो भी फट जाता है, बहुत कठोर होता है वज्र मन हीरा। अब पूरे जन का जो प्रेम है, नगर जन का जो प्रेम है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बीच में निवास करके फिर जमुना जी के तट पर आए, जमुना के किनारे किनारे होकर प्रयाग से ही चले थे और राजापुर की तरफ जाकर जहां से रामचंद्र जी ने जमुना जी को पार किया था, तो वैसे ही ये लोग भी चल रहे हैं। जब अब देखा जमुना जी के जल को तो निरखी नीर लोचन जल छाए, यमुना जी का जल देखते ही उनकी आंखों में जल आ गया। क्यों? रघुवर बरन बिलो की बर, मतलब जैसे रघुवर का वर्ण है, मतलब श्याम है, वैसा ही उस वारिका माने जल का रंग है, यमुना के जल का। अब तो विरह के समुद्र में मगन होकर डूबने लगे सब लोग। फिर विवेक आता है तो फिर विवेक के जहाज पर चढ़कर सब लोग उस दिन वहीं पे निवास किया। उस दिन यमुना जी को पार नहीं किया। जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु, राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी, प्रात पार भय एक ही खेवा, तो शे राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई, आगे मुनिवर वाहन पाछे, राज समाज जाई सब पाछे, ते ही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठि साधे, सेवक सुरद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथ, जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा, मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब जमुना के इसी पार प्रयाग के इसी तट पर और थोड़ी दूर चलने के बाद वहां पर उस रात्रि निवास किया और जैसा समय जैसी परिस्थिति उनके अनुसार सबको सुविधा मिली और निषाद राज ने ऐसी आज्ञा चारों तरफ भेजी। उनका राज्य है ना कि रातों रात सैकड़ों घाटों पर जो नावें थी सो सब खींचकर वहां ले आई गई। अगणित नावें इकट्ठी हो गई वहां पर, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमने प्रयागराज में देखा है बहुत नावें होती है। तो यह तो निषाद राज का अपना राज्य है और मल्लाहों का खास करके। सो प्रातः काल एक ही खेवा में, मतलब जो नाव के खेप लगाते हैं, तो उस टाइम पे तो 4 खेप लगानी पड़ी थी जब वो आगे सुरसरी जब पार की तब। लेकिन यहाँ पे एक ही खेव में गंगा जी, मतलब गंगा जी के तट पर तो कोई तैयारी नहीं थी, तो कई खेवा लगाना पड़ा, 4-5 खेवा लगाना पड़ा था। लेकिन यहाँ तो एक ही खेव में सारे लोग, सब लोग पार हो गए और श्री राम सखा की सेवा से सब लोग संतुष्ट भी हो गए, निषाद राज की सेवा से। तो स्नान करके और नदी को सिर निभाकर सब लोग साथ साथ चले। साथ निषाद नाथ दो भाई। अब निषाद नाथ और दोनों भाई एक साथ चले। सबसे आगे मुनिवर की श्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि की श्रेष्ठ सवारी चली। उसके बाद सब राज समाज चला। सबके पीछे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पैदल पैदल चले। पहले तो मुनिवर और रानियों के साथ रास्ते में शत्रुघ्न जी को कह दिया कि उनके साथ रहकर सेवा करें।
लेकिन अब तो कोई डर नहीं है। क्यों? कि ये निषाद राज का राज्य है इधर, तो सब लोग उसके वश में हैं और इतने मल्ला इतनी नौका इकट्ठी कर दी। तो अब भरत शत्रुघ्न एक साथ हो गए और दोनों पैदल पैदल चलते हैं। और भूषण वशन भी है, मतलब आभूषण भी है, वस्त्र भी है, लेकिन ये सादे वेश में जा रहे हैं। सादा वेश, सादा वस्त्र और सादे आभूषण। जितने सेवक थे सुरुल थे और सचिवों के पुत्र भी उनके साथ थे। अब चलते समय सीता, लक्ष्मण और राम जी का स्मरण करते करते जा रहे हैं। जहां जहां रामचंद्र जी ने वास किया था, विश्राम किया था, रुके थे, वहीं सब लोग सप्रेम प्रणाम करके करते जा रहे हैं। रास्ते के जो जितने नर नारी है वे सब सुनते हैं तो अपना घर छोड़कर और अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनका स्वरूप और स्नेह देखकर मानो जन्म ग्रहण करने वाला, जो जन्म ग्रहण का इसका फल इनको मिल गया है और सबके सब आनंदित होते हैं ये भरत जी का और शत्रुघ्न जी का दर्शन करें। अब आगे बोलते हैं। कहहि सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि किनाही, भय बपु बरन रूप सोई, सीलु सनेहु सरिस समचाली, देशु न सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि भेदा, तासु तरकति अगन मन मानी, कहहि सकल ते समन सयानी, तेहि सराहि बानी फुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी, कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी, चलत पयाले खात फल, पिता दीन तजि राजू, जात मनावत रघुबर ही, भरत सरिस गो आजु सियावर रामचंद्र की जय। अब कहहि सप्रेम एक एक पाही, मतलब एक एक से बड़े प्रेम से कहते हैं कि जैसे जाल रास्ते में जाते कि हे सखी, स्त्रियां आपस में बात करती है, पुरुष लोग कम बात करते हैं। स्त्रियां आपस में जब मिल बैठती है तो पास पड़ोस की भी बात करने लगती है और कहती है कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण ही है। शत्रुघ्न और भरत जाए तो कहती है कि ये राम लक्ष्मण ही है कि नहीं है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उम्र भी वही है और शरीर भी वैसा है, वर्ण भी वैसा है, रूप भी वैसा है, तो दोनों भरत और शत्रुघ्न राम लक्ष्मण की तरह ही दिखते थे। शील स्नेह भी वही है और चाल भी बिल्कुल वही की वही है, लेकिन वेश वह नहीं है। क्यों? कि जटा नहीं है सिर पर और वह सीता जी भी इनके साथ नहीं। वो लोग गए तो 3 लोग गए थे, आगे आगे गए थे तो क्योंकि वो भरत और राम लक्ष्मण के सर पे तो जटा बांधी थी बड़का दूध लगाकर वहां पे, तो वो नहीं है। और उनके आगे सेना नहीं थी जब राम लक्ष्मण जानकी गए तो उनके आगे सेना नहीं थी और इनके साथ तो सेना चल रही है। एक बात और है, वे चलते थे तो प्रसन्न मुख से चलते थे, राम लक्ष्मण और सीता, मानो सत्संग करने जा रहे हैं और ये ऐसे चल रहे हैं, मानो भरत और शत्रुघ्न, मानो इनके मन में बड़ा कोई मानसिक दुख है। कितने लोग, गांव के लोग कितने पहचान जाते हैं इस भेद के कारण। हे सखी, हमको यह संदेह होता है कि वही है कि नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं है, ऐसा लगता है इनको। तो दूसरी सखियों ने कहा कि भाई इसने तर्क तो बहुत बढ़िया किया, सचमुच इसके समान दूसरी कोई स्त्री सयानी नहीं है, मतलब अच्छी बात सोचकर किया है। उसकी सराहना कर उसकी वाणी की पूजा की। अब दूसरी स्त्री मधुर वचन बोली, सब कथा प्रसंग सब प्रेम कहकर कि कैसे उनको पता था कि कैसे राम राज्य का रसभंग हुआ था, और फिर भरत की सराहना करने लगी कि देखो इनका शील और स्नेह स्वभाव कैसा है, हम कैसी सौभाग्यवती है कि इनके हमको दर्शन हुए। ऐसे भरत के, कैसे भरत के? तो देखो पैदल तो चलते हैं, फल खाते हैं, और पिता ने जो राज्य दिया था उसको छोड़ दिया है, और ये रामचंद्र को मनाने के लिए जा रहे, तो उनको भी उड़ते उड़ते खबर पहुंच गई थी कि ऐसे आ रहे। तो भरत सरिस को आजू, मतलब भरत सरिस आज कौन होता है? ऐसा कोई भाई नहीं होता है। भाई अप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई, हम सब सानुज भरत ही देखे,
भई न धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कई कई जननी जोगु सुतु नाही, को कह दुषनु रानी ही नाहिन, विधि सबु कीन हम ही जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधि होनी, लघुति कूल कर तूति मलिनी, बसहि उदेश गाव कुबामा, कह यह दर सुपुण्य परिणाम, अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्राम, जनु मरुभूमि कलपतरु जामा, भरत दरसु देखत खुलेऊ, मगलोहन पर भागु, जनु सिंगल विधि बस सुलभ प्रयाग, सियावर रामचंद्र की जय। भायप भगति भरत आचरणु, मतलब भाई भक्ति माने भाई भाई की भक्ति। तो कहते हैं कि भाई से प्रेम, उनकी भक्ति और भरत का आचरण, इसका जो वर्णन और श्रवण करता है उसके दुख और दूषण मिट जाते हैं। भाई से प्रेम, उनकी भक्ति और भरत का आचरण जो भरत जी करते हैं, इसका जो वर्णन और श्रवण करता है उसके दुख और दूषण मिट जाते हैं। सखी मैं जो कुछ कह रही हूँ वो बहुत सब थोड़ा है, क्योंकि ये रामचंद्र जी के भाई है, तो ऐसा क्यों ना हो, ऐसे ही होते हैं। भरत और राम का स्मरण करने से भाई भाई में प्रेम बढ़ता है, जो उनका स्मरण वर्णन करता है। भागवत में ये वर्णन आया है कि जो 10 प्रचेताओं का जो रोज स्मरण करता है, वो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे जिसको सृष्टि का विस्तार करने के लिए भेजा था, तो वो जो 10 प्रचेताओं का रोज स्मरण करता है उसका अपने भाई से बड़ा प्रेम होता है। बड़े प्रेमी थे 10 प्रचेता, हमेशा साथ साथ ही चलते थे वो। हमने भी जब भागवत का स्वाध्याय किया था तो आया था इसमें। ऐसे ही ये जो राम भरत का प्रेम है, ये कहने और सुनने से दुख और दूषण का हरण हो जाता है, मतलब छू हो जाता है। तो हम सब आज शत्रुघ्न सहित भरत का दर्शन कर युवती जनों की लेखा में धन्य हो गए। मतलब जब बात होगी कि ये युवतियों ने राम भरत जी और शत्रुघ्न जी का दर्शन किया, तो हमारा भी नाम इसमें जुड़ गया। क्योंकि जब कभी स्त्रियों की गणना होगी, तब यह कहा जाएगा कि जिन्होंने भरत और शत्रुघ्न का दर्शन किया वे धन्य, तो यानी हम धन्य हो गए। यहाँ गुण और दशा देखकर वे पछताती है और कहती है कि कैकेयी जैसी माता की कोख पे ये पैदा होने लायक नहीं, माने इतने अच्छे हैं भरत जी। कहाँ कैकेयी और कहाँ ये, तो कोई कहती है कि रानी का कोई दोष नहीं है, जो समझदार है वो लोग सयान है। यह तो विधाता ने हम लोगों के अनुकूल होकर ऐसी रचना कर दी है कि हमको इनका दर्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वन में आते नहीं, अगर हमको दर्शन मिलता नहीं, तो ऐसा भी मानते हैं। नहीं तो देखो हम लोग वेद और विधाता मतलब दोनों तरीके से, विधि से भी हीन है और हम तो वैसे भी स्त्री कुल में है। छोटी हमारी का तो माने हमारे को बहुत कर्म भी नहीं है, ऐसे हमारा आचरण भी कोई अच्छा नहीं है, गांव के है वन में रहते हैं तो देखो हम लोग कुदेश में तो बसते हैं, वन में बसते हैं, तो कुगामा है मतलब अच्छे गांव में भी रहते, कुवामा है। लेकिन ये हमारे किस पुण्य का परिणाम है कि यह दर्शन हमको हो रहा है, मतलब कोई ना कोई पूर्व में पुण्य किए होंगे तो ये जन्म मिला है, फिर भी दर्शन हो रहे भरत जी के और इसके, राम जी के भी तो पहले हुए। यह आश्चर्य और आनंद प्रति गांव में, मतलब गांव गांव में हो रहा है। और मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उगाए, मतलब जो चाहो मिल जाए। ये गांव गांव मरुभूमि है और भरत जी का आना वहां कल्पवृक्ष का उगने जैसा है। मानो भरत जी का दर्शन होते ही मार्ग के लोगों का भाग्य खुल गया। ऐसा हुआ मानो सिंगल देश में रहने वालों के लिए विधिवश विधाता की कृपा से प्रयाग सुलभ हो गया, मतलब प्रयागराज जैसे आ गया हो ऐसा लगता है सबको। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा, मन ही मन मागहि बरुएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु, मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी, करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि, के प्रभु समाचार भरत ही देखि जन्म फलु लहहि, जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे, एहि विधि बूझत सबहि सुखानी, सुनत राम वनवास कहानी, तेहि बासर बसि प्रातहि, चले
सुमेरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ सियावर रामचंद्र की जय। अब निज गुण सहित राम गुण गाथा, निज मतलब अपने गुणों, भरत जी अपने गुणों सहित राम गुण गाथा श्रवण करते हुए, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चल रहे हैं। जहां तीर्थ, महात्माओं के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखने में आए तो वहां तीर्थ में स्नान करे, देव मंदिर में प्रणाम करे और आश्रम में भी प्रणाम कर मन ही मन ये आशीर्वाद मांगते हैं कि सीताराम के चरण कमलों में हमारा स्नेह बने रहे। जहां जाते वह यही मांगते हैं कि सीताराम चरणों के हमारा स्नेह रहे। जब मनुष्य के मन में कोई आशा, कोई लालसा होती है, तब वह एक तृण से भी यही कहता है कि हे तृण देवता, तृण माने तड़खला गुजराती में जिसको बोलते, तृण देवता हमारी लालसा तुम पूरी कर दो। अब रास्ते में कोल, भिल्ल, वनवासी, ब्रह्मचारी, यति, उदासी, सन्यासी सब लोग मिलते हैं। तो चाहे जिस किसी से प्रणाम कर पूछते हैं कि राम लक्ष्मण वैदेही किस वन में रह रहे हैं, तो वे सब प्रभु का समाचार सुनाते हैं और भरत जी को देखकर सब लोग अपने जन्म का फल प्राप्त करते हैं। तो मतलब उनके दर्शन से भी जन्म का फल प्राप्त होता है। जो कोई कह देता है कि हमने कुशल पूर्वक उनका दर्शन किया है, उसको तो वे अपने राम प्रिय राम लक्ष्मण के समान ही प्रिय समझते हैं, जो ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत कुशल है। तो इस प्रकार सुवाणी से, अच्छी वाणी से पूछते हुए, मृदुवाणी से पूछते हुए और रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। उस दिन रहकर रास्ते में प्रातः काल ही वे रघुनाथ का स्मरण कर चले। उस दिन रामचंद्र भगवान के दर्शन की लालसा मन में है और सब ऐसी लालसा वाले भी उनके साथ है। सबको ऐसे क्या दर्शन होंगे। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहु, मिली ही राम मिटी दुख दाहु, करत मनोरथ जिस जाहि स्नेह सुरा सब झाके, शिथिल अंग पग मग डगि डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा, देखि करहि सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन राम, प्रेम मगन असराज समाज, जनु फिरि अवध चले रघुराजु, भरत प्रेम तहि समय जस, तस कहि सकहि न शेषु, कबि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेषु, सियावर रामचंद्र की जय। अब मंगल सगुन हो ही सब काहू, सबके लिए मंगल सगुन हो रहे हैं और सबके सुखद नेत्र और बाहु फड़क रहे। मतलब जो सुख नेत्र कई जो अंग फड़कते हैं तो बताते हैं कि स्त्रियों के बाएं और पुरुषों के दाहिने, और मतलब जो अंग फड़कते तो अच्छा होता है। तो मतलब सुखद नेत्र और बाहु फड़क रहे हैं तो दोनों सबके। तो भरत के साथ सारे समाज को बड़ा उत्साह है कि आज रामचंद्र का मिलन होगा और सारा दुख दाह मिट जाएगा। तो जिसके हृदय में जैसा मनोरथ है वैसा ही मनोराज्य भी बन रहा है। जैसा सोचते हैं ऐसा मन में आता है तो ऐसा मनोराज्य भी बन रहा है। तो सबके सब स्नेह के शराब में मानो चूर हो रहे हैं। शराब माने नशे में चूर रहे। जानी स्नेह सुरा सब छाके, मतलब शराब किसी ने पी नहीं, केवल प्रेम के नशे में छके हैं। तो सौम्यता क्या है, साम्यता क्या है इसमें छकने की, तो छके वो साम्यता है। स्नेह और शराब की साम्यता नहीं, क्योंकि वो अलग है। तो उसमें जो छक जाना है उसकी बराबरी है। मतलब जो जैसे लोग शराब से छक जाते हैं वैसे ये स्नेह से भी छके हैं। तो ये छके की कंपैरिजन तुलना की है यहाँ पर। अब सबके अंग शिथिल हो रहे हैं, पांव डगमगा रहे हैं, वचन विवल बोल नहीं सकते, वचन विवल हो रहे हैं, प्रेम व सब विवल वचन बोल रहे हैं। उसी समय राम सखा निषाद राज ने दिखाया कि देखो यह जो सुंदर शैल शिरोमणि है जिसके पास पयस्वनी नदी बहती है, उसके तट पर श्री सीता जी के साथ दोनों वीर राम लक्ष्मण निवास करते। तो वैसे दूर से बता दिया। अब देखकर सब लोगों ने वहां पर दंडवत प्रणाम किया और सबने कहा कि जानकी जीवन भगवान रामचंद्र की जय हो। तो सारा समाज इस प्रकार प्रेम में मगन हो गया।
ऐसा उत्साह लोगों के मन में आया मानो रामचंद्र लौट चले, इतने खुश हो गए सब, जैसे जगह दिख कर भी। अब उस समय भरत जी का जैसा प्रेम है उसका तो शेष भी वर्णन नहीं कर सकते, और वह तो कवि के लिए अगम है, कोई भी कवि नहीं कर सकता। कैसा अगम है कि जैसे साधारण जन यह वर्णन कर सकते हैं कि ब्रह्मानंद कैसा होता है, नहीं कर सकता है। उनको तो विषय आनंद मालूम है, साधारण जन को तो, कि मतलब खाते हैं तो कैसा आनंद आता है, सूंघते हैं तो कैसा आनंद आता है, सोते हैं तो कैसा आनंद आता है। तो साधारण लोगों को विषय आनंद का पता है, उनका ही ज्ञान है। और बहुत बहुत हुआ तो बोले सपना देखते हैं तो कैसा आनंद आता है, और बहुत हुआ तो बोले सोते हैं तो सपने कैसा आनंद आता है। इनको शांति का सुख मालूम है, मनोराज्य का सुख मालूम है, इनको विषय भोग का सुख मालूम है, लेकिन तीनों में जो एक रस अद्वितीय सुख रहता है उसका ज्ञान इन लोगों को महाराज नहीं है, साधारण जन को इनका नहीं। और जैसे वो वर्णन नहीं कर सकता है साधारण जन ब्रह्मानंद का, तो ऐसे भरत जी के मन का वर्णन शेष भी नहीं कर सकता है। सो जैसे अहम मम से मलिन मानी अहंकार और ममता भरी हुई है, ऐसे जिसमें मनुष्य को जैसे ब्रह्मानंद का ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार कवि के लिए भरत जी का प्रेम भी अगम है, मतलब नहीं मालूम है, मुश्किल है वर्णन करना। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के, जलु थलु देखी बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ पीड़िते, जकुहारा मुरजनी अवशेष, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताई, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनि सिय सपन यह नीकन होई, बस सोच विमोचन लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाल सुनाई कोई, अस कहि बंधु समेत नहानि, पूजी पुरारी साधु सन्मानी, सन्मानी सुर मुनि वृंदि बैठे, उतर दिशि देखत भये, नभ दूरी खग मृग पूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात को लनि आई, ते ही अवसर कहे, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुहनैन तुलसी भरे स्नेह जल, सियावर रामचंद्र की जय। अब सभी रघुवर के स्नेह से शिथिल हो रहे हैं, और सूर्य झुकते झुकते 2 ही कोस मतलब थोड़ा ही चल पाए, क्योंकि स्नेह से शिथिल थे तो ज्यादा नहीं चल पाए। अब जल स्थल मतलब जहाँ पानी और जगह थी तो देखकर सब लोग बस गए, वहां पर दोनों चीज चाहिए रहने के लिए। तो जब रात बीत गई तो फिर रघुनाथ के प्रेमियों ने यात्रा प्रारंभ की सुबह में। अब उहा राम रजनी अवसेखा, अब यह और उहा 2 तरह से गोस्वामी जी ने लिखते हैं। यह तब बोलते हैं जहाँ गोस्वामी रहते हैं, और उहा मतलब वहां बोलते हैं जहां वो नहीं रहते। मतलब यह बोलते तो बोला वहां गोस्वामी जी भी है हाजिर, और वहां बोलते मतलब वहां गोस्वामी जी नहीं है। अब श्री गोस्वामी जी महाराज जहां रावण राम का प्रसंग होता है तो यहाँ प्रात जागे वो गुराई ऐसे बोलते हैं, मतलब वहां रावण के घर में वो नहीं रहते हैं, और वहां तो रामचंद्र जी के साथ रहते हैं वो। तो जब भरत राम का विवाह हुआ तब वे भरत जी के साथ रहते हैं और राम जी के साथ नहीं रहते, इसीलिए बोला वहां। तो इसीलिए राम जी का वर्णन अब करना हुआ तो बोले उहा राम रजनी से, मतलब वहां पर, तो मतलब वहां पे अभी गोस्वामी तुलसीदास राम जी के साथ अभी नहीं, अभी है भरत जी के साथ है। तो इसीलिए राम जी का वर्णन करना हुआ तो बोले उहा राम रजनी अवशेषा। तो वहां माने जहां रामचंद्र थे वहां। तो थोड़ी सी रात शेष रह गई थी, और उसी समय सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि भरत जी समाज समेत आ गए। स्वप्न में देखा श्री रामचंद्र जी के वियोग के ताप से उनका शरीर मानो बिल्कुल क्षीण हो गया हो, दग्ध हो गया हो। सबका मन बड़ा मलिन है, मतलब दिन दुखारी है,
और सासुओं को उन्होंने देखा कि सबके सब विधवा के वेश में है। तो देखी साहस आनु अनुहारी, जैसे सौभाग्यवती स्त्री रहती है वैसे वे नहीं दिखी स्वप्न में उनको। सो सीता जी के स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए और सोच विमोचन, मतलब वैसे तो वो विमोचन माने मुक्त माने शोक मुक्त है, तो लेकिन सोच विमोचन जो रामचंद्र भगवान है वे सोच वश हो गए, माने शोक मग्न हो गए। बोले लक्ष्मण जी, राम जी बोलते लक्ष्मण जी ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई ऐसी बात आकर सुनावेगा जो हम चाहते नहीं है, ऐसा कुछ हो गया है, मतलब ऐसा सपना सीता जी ने देखा है। तो जब दुःस्वप्न आया तो उसकी शांति भी करनी चाहिए, इसलिए ऐसा कहकर उन्होंने बंधु के साथ मतलब लक्ष्मण जी से स्नान किया और फिर जाकर शंकर जी की पूजा की। कोई दुःस्वप्न आया हो, कोई भूत प्रेत मंत्र तंत्र यंत्र की बाधा हो, कोई टोना टक्का ऐसा कर रहा हो, तो सबसे बचने का उपाय है कि शंकर जी की पूजा कर साधु का सत्कार किया जाए, तो वह सत्संग है और वह संपूर्ण दोषों को मिटाने वाला होता है। तो मतलब हम हमारे साथ भी ऐसा को तो हम कर सकते हैं। सबका सम्मान करके देवता और मुनि दोनों का सम्मान कर और नमस्कार कर जब बैठे श्री रामचंद्र जी, तब उनकी दृष्टि उत्तर दिशा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि आकाश में धूल है और खग मृग पशु पक्षी भगे भगे मतलब दौड़ते दौड़ते आश्रम की ओर चले आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको कोई डर होता है तो वो राम आश्रम की ओर दौड़ते हैं, उनको पूरा विश्वास कि राम जी हमारी रक्षा करेंगे, तो वैसे वो दौड़े आ रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र उनकी व्याकुलता देखकर उठकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि यह कारण क्या है। चित चकित हो गया उनका। अब किरात और कोलों ने दौड़कर उनको समाचार दिया कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। अब भरत जी का आगमन सुनकर सुनत सुमंगल बैन मन, मतलब ये सुमंगल वाणी सुनकर उनके मन में बड़ा प्रमोद हुआ, माने खुश हुए। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद काल के समान उनके नेत्र स्नेह के जल से भर गए, मतलब खुश हो गए। अब वर्णन करते हैं। बहुरी सोच बस बेसियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आयस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंगन थोरी, सो सुनि राम ही बा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु संकोचु, भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित नाही, समाधान तब भायः जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखेउ प्रभु कहत समय सम नीति विचारु, बिनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहु अनुगामी, नाथ सुहृद सुखी सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पल प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान सियावर रामचंद्र की जय। बहुरी सोच बस मैं सियर बनूं। रामचंद्र जी को तो बड़ा सुख हुआ, फिर सीता रमण भगवान रामचंद्र को शोक भी हो गया तुरंत। क्यों? कि भाई भरत जी किस कारण से आ रहे हैं, ऐसा सोचा, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु का कोई समाचार तो अब तक यहाँ पर तो आया नहीं था। सो एक ने इसी समय आकर कहा कि उनके साथ तो बहुत बड़ी चतुरंगिनी सेना है। सेना भी बहुत प्रकार की होती है, तो कोई इकाई वाली सबसे छोटी सेना होती है, फिर ऐसी छोटी मिलकर बड़ी होती है। चतुरंगी सेना में सब आता है, हाथी घोड़े रथ और पैदल से सेना, पत्ते सेना बोलते हैं। और ऐसी बहुत बड़ी होती है, वो अक्षौहिणी बोलते हैं, वो कृष्ण भगवान की सेना थी। तो ऐसे बहुत प्रकार होती है, चतुरंगी सेना है। अब रामचंद्र के मन में सोच विचार हो गया, दुखी हो गए। क्या सोच शोक विचार आ गया कि वे समझ गए, इत पितु बच इत बंधु संकोचु, एक और तो हमें 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है पिताजी ने, दूसरी और ये हमारा भाई राज्याभिषेक करने के लिए आ रहा है। मतलब उनके मन में तो आ गया, बढ़िया बात कौन सी होगी, मतलब क्या होगा कि एक तरफ पिता का वचन है और एक तरफ ये कराने आ रहा है। सो भरत का स्वभाव अपने मन में समझकर कि ऐसा शील स्वभाव उनका है भरत का कि अब उनके सामने मैं क्या करूंगा, वो सोच विचार में पड़ गए। वो उनकी बात माननी पड़ जाए कहीं तो मैं क्या करूंगा। तो प्रभु का चित्त, राम जी का चित्त कहीं स्थिति को नहीं प्राप्त हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो कौन सी भलाई की स्थिति होगी।
अब दुविधा में पड़ गए भगवान रामचंद्र कि पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष हम वन में रहे कि भरत का किया हुआ राज्याभिषेक का स्वीकार कर ले। कौन सी भलाई की बात होगी? इसमें रामचंद्र का चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है। इसमें ये समझ लीजिए कि भरत का कितना प्रेम रामचंद्र के प्रति है, तो ऐसा सोचते उनको पहले ही पता चल गया कि ऐसा हुआ है। अब यह बात जब ध्यान में आई तब रामचंद्र का समाधान हुआ। अब उसके मन में तुरंत बात में आई, भरत कहे महु साधु सयाने, मतलब कहे महु माने भरत एक तो हमारी आज्ञा में है, मतलब हमारे कहे में है, जो मैं आज्ञा करूंगा वो कर देंगे, तो वो एक उनको संतोष है। अगर मनुष्य आज्ञा में हो तो उससे समय पर ठीक काम लिया जाता है। मुझे पक्का है कि ये मानेंगे तो हम लोग भरोसे पे बैठ सकते हैं कि ये काम हो जाएगा। तो आज्ञा में हो कोई व्यक्ति तो उससे समय पर ठीक काम लिया जा सकता है, और आज्ञा में ना हो तब तो पता नहीं वो कब क्या कर सकता है, पता नहीं चलता है, किस संकोच में डाल दे, तो ऐसा होता है। लेकिन भरत कहे महु, भरत मेरे कहे में है, मतलब मैं कहूंगा वो मानेंगे। दूसरे कि वो साधु है, मतलब सत्पुरुष है, और सयाने मानी समझदार है, तो भरत कहे महु साधु सयाने, तो वो समझदार भी है, तो काम कुछ बिगड़ेगा नहीं। अभी मन में समाधान हो गया, काम मेरा जरूर बन जाएंगे, यानी मैं वन में रह लूंगा और उनको लौटा दूंगा। अब लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु के हृदय में तो कुछ उघेड़बुन मची हुई, असमंजस हो रहा है, उलझन हो रही है। सो समय के अनुसार नीति का विचार उन्होंने किया तुरंत, क्योंकि अब यहाँ कोई मंत्री तो है नहीं कि कोई सलाह मशवरा करना हो। लक्ष्मण जी ने देखा कि अगर अयोध्या में होते तो मंत्री लोग सलाह देते, गुरु वशिष्ठ भी सलाह देते। अब यहाँ तो मैं ही सेवक हूँ और मुझे अपनी सलाह जरूर देनी चाहिए। यह सेवा का भाव उनके चित्त में उदय हुआ कि मुझे कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। सो उन्होंने पहले कहा कि हे स्वामी, मैं आपके पूछे बिना कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब इसका अर्थ है कि सेवक का धर्म है कि बिना पूछे कुछ स्वामी को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कह देते हैं। तो सेवक का धर्म यह है कि जब स्वामी को कुछ पूछे तब बताए, मतलब बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। तो बिना पूछे सलाह न दी जाए। लेकिन जब समय आ जाए, सेवक का समय है ना ठीक है, यह सेवक समय को देखकर यह बात कह रहा है भरत जी, लक्ष्मण जी, क्या ठीक की ठिठाई नहीं है, मतलब मेरी दुष्टता नहीं है, मेरा जो मैं कर रहा हूँ उद्दंडता मत समझो मेरी। सो यद्यपि तुम सर्वज्ञों के शिरोमणि हो, स्वामी हो, राम जी को कहते हैं आप सबके शिरोमणि हो और स्वामी हो, लेकिन मैं तो आपका अनुगामी हूं, आपको फॉलो अनुचर हूं आपका। जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे, लेकिन मेरी समझ में जो बात आ रही है सो मैं आपसे कहता हूं। अब उनकी समझ में क्या आती है बात? नाथ सूरज सुठी सरल जी, स्वामी आप सबके सुरुद हैं, माने मित्र है, सबके मित्र हो, और आपका चित्त भी बड़ा सरल है, आप शील स्नेह के निधान है, आपके हृदय में सबसे प्रेम है और सब पर विश्वास भी है। आप सबको अपने समान जानते हो, मतलब जैसे आप हो ऐसा सब लोग को समझते हो, इसलिए आप भरत पर शंका नहीं करते हैं कि ये हमारा कोई बड़ा अनिष्ट करने वाला है। परंतु जब मनुष्य के हाथ में अधिकार आ जाता है तब वह बड़े से बड़े का भी अनिष्ट कर सकता है। इसीलिए मैं आपका ध्यान इधर खींचता हूँ, मतलब दूसरी बार भी सोचो आपके इस सबको आपके जैसे सोच समझकर ऐसा मत सोचो कि हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। तो इस मुद्दे पर भी ध्यान दो। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना, तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई, कटिल कुबंधु अवसरु ताकी, जानी राम बनवास एकाकी, करि कुमंत्रु मन साजि समाजु, आए करई अंकट राजु, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई, जो जिया होति न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दो सुदेई को जाई, राजपद पाई, शशि गुरु तिय गामिन घुषु, चढ़े उमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधमन बेन समान, सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी राम जी को बता रहे कि कैसा कैसा हो सकता है। विषय जीव पाई प्रभुताई,
तो लक्ष्मण जी कहते हैं जब विषय पर आए लोलुप जीव को प्रभुत्व की प्राप्ति होती है, माने उसको हुकूमत मिलती है, राज्य मिलता है, शासन की शक्ति उसको प्राप्त होती है, तब ऐसे लोग उसमें मूढ़ हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और जनाई मोह बस हो ही, लोगों को बता बता कर मोहवश हो जाते हैं, माने जाहिर करते हैं, विज्ञापन करते हैं कि देखो हमारा इसमें मोह है, मतलब हम इतने बड़े हो गए, हमारा इतना राज्य है। साधक पुरुष होवे और कहीं उसको मोह हो जावे तो वह छिपावे और मोह को मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मन ही मन में तो मिटाने की कोशिश करे और दूसरों से भी वो छिपाए कि हमको मोह गया, मतलब ऐसा सोचते हैं हम लोग भी, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब जीव विषयी होता है तब वह राज्य पद पाने पर मूढ़ हो जाता है, मोहित हो जाता है और लोगों में विज्ञापन करके वह मोहवश हो जाता है। छाती ठोक करके वो देखो हम मोहवश होते हैं कि हमारा ये राज्य, कोई हमारा क्या करेगा, ऐसा दिखाते हैं लोग। लक्ष्मण जी कहते हैं यद्यपि भरत नीतिरत है, फिर भी भरत नीतिरत है, साधु है, सुजान है, माने समझदार है, शयाने हैं और सारी दुनिया जानती है कि आपके चरण कमल में वो बहुत बहुत प्रेम रखते हैं, परंतु यह राजपद उन्हें भी आज मिला और देखो धर्म की मर्यादा मिटाकर वे रास्ते पर चल रहे, मतलब जैसे ऐसे आगे बताए वो अपने मुंह वश हो गए और आ रहे हैं यहाँ पर। लक्ष्मण जी का ये जो भरत के संबंध में बोलना है, यह रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत प्रेम का, मतलब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के प्रति इतना प्रेम करते तो किसी के अनिष्ट की संभावना भी वो सहन नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण जी का यह जो भरत के संबंध में बोलना है, यह रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत प्रेम का उदाहरण है। जो हमारे स्वामी का विरोधी है या जिसके मन में विरोध की संभावना भी है, उसके प्रति लक्ष्मण का यह दृष्टिकोण है। यह कुटिल है, भरत जी के लक्ष्मण जी आगे कहते हैं यह कुटिल है, कुबंधु है, कुअवसर मतलब कुसमय देखकर कि रामचंद्र वन में है तो एकाकी है, असहाय है, उनके पास न पुरोहित है, न मंत्री है, न सेना है, न खजाना है, न सेनापति है। तो रामचंद्र जी का असहाय वनवास जानकर बुरी सलाह करके, करी कुमंत्र मतलब बुरी सलाह करके और सारी तैयारी करके अपने राज्य को अकंटक करने के लिए यहाँ आ रहे। कंटक माने शत्रु, अकंटक माने निशत्रु, तो अपने राज्य को बिना शत्रु के बनाना चाहते हैं। अगर ये दोनों शत्रु मानते हैं अभी तो ये लक्ष्मण जी ऐसा सोचते हैं। रामचंद्र जी तो जानते हैं कि हमें राज्याभिषेक देने के लिए आ रहे हैं और लक्ष्मण दूसरे पक्ष को देख रहे हैं कि ये अपने राज्य को न रहेगा बास, न रहेगी बांसुरी, जब राम लक्ष्मण मर जाएंगे तो हमारे राज्य के लिए कोई शंका ही नहीं होगी, इसलिए निष्कंटक माने निशत्रु करने आए हैं। राजनीति की भाषा में कंटक शब्द शत्रु के लिए आता है और राज्य को निष्कंटक बनाना माने शत्रुहित कर देना। तो जो भी राजा होता है वो तो ऐसा सोचता है कि मेरा राज्य निशत्रु हो, कोई इसका शत्रु न हो। तो लक्ष्मण का पक्ष ही है और रामचंद्र जी को तो पता है कि ये हमको राज्याभिषेक देने आ रहे हैं। आगे बोलते हैं कि कोटि प्रकार की कुटिलाई करके और सेना इकट्ठी करके दोनों भाई आ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अनेक प्रकार की षड्यंत्र करके और सेना इकट्ठी करके दोनों भाई आ रहे हैं, शत्रुघ्न और भरत जी। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाली न होती तो भला यह रथ, घोड़े और हाथियों की पंक्ति किसको से होती? क्यों आते हो ऐसा करके, मतलब ये दिखावे करने आए हैं। तो भला भरत को कौन मनुष्य दोष देवे? दुनिया में सबकी रीति यही है, मतलब भरत का भी कोई दोष नहीं, सब ऐसा करते कि दुनिया में सबकी रीति यही है कि जब उसको राजपद मिल जाता है तब वह जगत में बोरा जाता है, माने पगला जाता है, तो ऐसा करता ही है। तो इसमें भरत का भी कोई दोष नहीं, वो भी ऐसा करता है। शशि गुरु तय गाम ही नहुष, आगे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते कि चंद्रमा को जब राज्यपद प्राप्त हुआ तो उसने गुरु पत्नी के साथ अन्याय किया, कल भी हमने देखा था। और नहुष को जब राज्य की प्राप्ति हुई तब वह ब्राह्मणों को कहार बनाकर पालकी पर बैठा था। और वेन जो दूसरे राजा थे, वेन वो भी आया था, पढ़ रहे थे कभी तो वेन को जब राज्यपद की प्राप्ति हुई तब वह लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया था, मतलब राज्यपद का मंद और मोह सब, मतलब क्या बोलते इसको, मोहर मद हो जाता है सबको, तो नशा हो जाता है। तो भला उसके समान अधम और कौन है, मतलब सब लोग ऐसा करते हैं। तो इसने उदाहरण भी दे दिया, ये सब पुराणों में कथा भी है। उनको कितने संक्षेप में गोस्वामी जी संग्रह करे, यहाँ पे गोस्वामी जी ने इतने सारे में बता दिया, माने उनका विस्तार नहीं कर रहे हैं। यह वर्णन की एक शैली है, कभी समास में और कभी व्यास में वर्णन करना चाहते होता है। बड़ी से बड़ी बात को छोटे में कह देना उसको समास रीति कहते हैं और छोटी छोटी बात को बड़ा कर कहना उसको व्यास रीति कहते हैं।
तो समास और व्यास तो दोनों रीति से यहाँ वर्णन होता है। तो व्यास रीति से जो गोस्वामी जी है वो राम कथा का वर्णन करते हैं, तो बड़ा बड़ा विस्तार करके कहते हैं, और दूसरी जो पुराण की कथा है वो भी यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन वो समास रीति से हमारी छोटी छोटी लाइन में बता कर हमको अवगत करते हैं। देखो कितनी कथा इसमें बीच बीच में आ गई, छोटी छोटी, भागवत की भी आई और आगे पुराणों की भी आई। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु के ही न राज मद दीन कलंकु भरत की न यह उचित उपाऊ रिपुरी न रंजन राख बकाऊ एक की नई भरत भलाई निदरे राम जानि असहाय समुचि परि सो आज विशेषी समर सरोष राम मुख बेखी एतना कहत नीति रस भूला रन रस बीट पुपुल कमिस फूला प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलुभाषी अनुचित नाथन मानव बोला भरत हमहि उपचार न थोरा कह लगी सही रही मनु मारे नाथ सात धनु हाथ हमारे छत्री जाति रघु पूजन राम अनुग जगु जान लात मारे चढ़त सिर निज को दुरी समान सियावर रामचंद्र की जय। राजमद मतलब राज प्राप्त होने से जो मद प्राप्त हो, राजमद जिसको भी मिला, आगे भी उदाहरण देते हैं, वो आगे चंद्रमा का दिया, नहुष का दिया, वेन का दिया, आगे बताते हैं कि राजमद जिसको भी मिला, सहस्त्रबाहु को मिला तो उसने महात्मा के पास से गाय छीनने की कोशिश की, उनकी जो एकलौती गाय थी वो छीनने की कोशिश की। इंद्र को राज्यपद मिला तो हल्या के साथ अन्याय किया। त्रिशंकु को राज्य मिला तो वह सशरीर जाकर स्वर्ग में इंद्र के पद पर बैठना चाहने लगे। सो ये राजमद मतलब जो भी मद होता है, अभिमान, वो अपने बड़प्पन का जब घमंड आ जाता है तब किसके जीवन में ये कलंक नहीं लगता है। मतलब भरत के हो तो वो कोई सामान्य बात है। सो भरत ने ये उचित उपाय किया है, उचित माने अत्यंत अनुचित नहीं करना चाहिए। रिपुरण रंचन राख बकाऊ, उन्होंने सोचा कि शत्रु को किंचित भी शेष नहीं रहने देना चाहिए। जैसे आग की एक चिंगारी भी बच जाए तो वह जलाने के लिए काफी है, इसलिए शत्रु और ऋण यदि थोड़ा भी शेष रह जाए, शत्रु और ऋण थोड़ा भी शेष रह जाए तो आग आगे चलकर नाश का कारण बन सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब राम लक्ष्मण को रहने न दे। ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। भरत जी ने एक काम बस यही अच्छा नहीं किया, क्या कि इन्होंने यह जानकर कि राम के साथ इस समय सेना खजाना कुछ भी नहीं है, उनको असहाय जानकर निरादर करें, मतलब इसका आदर नहीं करें, तो आज उन्हें विशेष रूप से समझ पड़ेगा। अभी लक्ष्मण जी वीर रस में आ रहे हैं। आज उन्हें विशेष रूप से समझ पड़ेगा जब देखेंगे कि आज समर भूमि में रामचंद्र सरोष हो गए, मतलब रोष से भरपूर है, रोष उसमें आ गया है। यह देखकर उनकी समझ में आएगा कि बात क्या है। इतना कहते कहते लक्ष्मण जी को नीति रस भूल गया, मतलब जो राजनीति वो भूल गए। रन रस बीटा पुला कमीसा पुला, वे तो तुरंत जैसे युद्ध रूपी वृक्ष पुल के व्याज से फूल उठा, मतलब वो गुस्से में अभी आ गए। लक्ष्मण जी मानो रणरस है, युद्ध के रस है और वृक्ष रूप है, और उनके अंदर पुलकावली जो आ गई, रोए जो खड़े हो गए, रोंगटे जो खड़े हो गए, मानो वीररस का लक्ष्मण जी में संचार हो गया, फूल गए। जब इन्होंने रामचंद्र के चरणों का स्पर्श किया और उनकी धूल लेकर अपने सिर पर लगाई और अपने सहज बल का सत्य वर्णन करके बोले कि स्वामी मेरी बात को आप अनुचित मत मानना। भरत हम ही उपचरा न थोड़ा, भरत ने हम लोगों के साथ कम उपचार नहीं किया, माने कम पूजा नहीं की, उनकी वजह से ही हमारी सब पूजा हो चुकी है। यह दशरथ की मृत्यु का तो इनको पता नहीं अभी क्या हुआ है वहां पर लक्ष्मण जी को। बोले या जो हम लोगों को राज्य छोड़कर वन में आना पड़ा, ये भरत ने ही हम लोगों की पूजा पत्री की, मतलब वो ऐसा मानते कि उन्हें उनकी वजह से हुआ है। तो कहाँ तक सहे और कहाँ तक मन मार कर रहे। स्वामी हमारे हाथ में धनुष बाण है, क्षत्रिय हमारी जाति है और रघुकुल में हमारा जन्म है, और दुनिया जानती है कि मैं रामचंद्र का अनुगामी हूँ, और नीच को दुरी समान, माने दुल के समान नीचा और कौन होगा। वह भी लात मारने पर उड़कर सिर पर जाकर बैठती है, धूल जो होती है वो लात लगाते तब सिर पर बैठती है। हम भरत के द्वारा किया हुआ यह अपमान अब बहुत नहीं सह सकते।
उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु बेर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर से जदो आई। आई बना बल सकल समाजु, प्रगट करऊ पाचिल आजु। जिमि कर निकर दलई मृगराजु, ले लपेटि लवाचिमि बाजु। तहि से मरत ही सेन समेता, सानुज नितर निपातउ खेता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। अति सरोष मांगे लखन, लखी सुनी सपथ प्रवान। सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। सियावर रामचंद्र की जय। उठी कर जोरी रजाय सुमांगी। अब लक्ष्मण जी जो उठकर खड़े हो गए, हाथ छोड़कर उन्होंने राज्यादेश मांगा, मानो सोता हुआ वीररस जग गया हो। सिर पर जटा बांध ली और कमर में त्रोणी खस लिया और धनुष और बाण सज्जित करके तुरंत धनुष पर तांत चढ़ाई और हाथ में बाण निकाला। बोले, आज रामचंद्र के सेवक होने का यश मैं लूंगा। सेवक कहलाने का जो यश है वो मैं लूंगा, और समर भूमि में, युद्ध भूमि में मैं भरत जी को सिखाऊंगा, शिक्षा दूंगा कि युद्ध कैसे किया जाता है। यद्यपि भरत बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे हैं, लेकिन राम विरोधी होने की शंका होती है, तो लक्ष्मण उनके विरोधी हो गए। यह प्रेम है राम के प्रति। जैसे परशुराम के सामने भी वो पड़ गए थे राम के लिए, और जनक के सामने भी राम के लिए लड़ गए थे। अपने स्वामी के विरोध की संभावना को भी वो नहीं सह सकते लक्ष्मण जी, इतना प्रेम लक्ष्मण जी का है। बोले, आज दोनों भाई रामचंद्र के निरादर का फल प्राप्त कर समर की सैया पर शयन कर, मतलब भरत और शत्रुघ्न, तो उनका निरादर किया है ना। तो आज सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बड़ा बढ़िया समाज बना है। जो पीछे का गुस्सा हमारे मन में छिपा हुआ है उसको आज मैं प्रकट करूंगा, जो पहले जब वन में वो भेजा तब इसका। जैसे मृगराज हाथियों के झुंड को जो दल देता है, माने कुचल देता है, जैसे बाज लवा माने जो बाज पक्षी छोटे पक्षी को लपेट लेता है, वैसे ही आज सेना समेत भरत को उनके भाई सहित निरादर करके उन्हें मैं समर भूमि में मार डालूंगा, ऐसा बोलते हैं। यदि शंकर जी भी उनकी ओर से मदद करने के लिए आए, या लक्ष्मण जी शंकर जी का नाम जल्दी ले लेते हैं क्योंकि ये अनन्य है। तो जैसे वैष्णव संप्रदाय में जो शेष के अनुयायी होते हैं, वे शंकर जी का ज्यादा आदर नहीं करते, तो वे नारायण का ही ज्यादा आदर करते हैं। सभी प्रकार ये भक्तों के आचार्य है, लक्ष्मण अनन्य भक्तों के हैं। तो और वे शेष रूप है, इसीलिए वहां रावण के युद्ध में भी वे कह देते हैं कि जो सत शंकर करे सहाय, ऐसे बोल देते कि जो शंकर सहाय करेगा तो मैं उनको भी करूंगा। मतलब इन लोगों के इष्ट शंकर है, और वे भी यदि सहायता करेंगे तो मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ शिव जी पर भी क्रोध केवल इस कारण है कि शत्रुवध के निश्चय पर जोर देना है, मतलब वो रीजन कोई नहीं है, लेकिन मेन उनका वध करना है, वो है। शिव जी की निंदा के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं शिव जी को करूंगा, मैं कैसे भी करके शत्रु का वध करूंगा, ऐसा मतलब उनका निरादर किया है मेरे प्रिय का। तो अति सरोष मां से लखन, लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में भरा देखकर अब देवता लोग भी डर गए और शपथ सुनकर समझ गए कि यह जो कुछ कह रहे हैं वो करके दिखावेंगे। सब लोकपतियों ने डरकर भागना चाहा। जनकपुर में भी यह प्रसंग है कि लखन सकोप वचन जे बोले, डगम गानी वही दिग्गज डोले। अरे अब तो वे शपथ ही ले चुके हैं, और भी लक्ष्मण जी जगत के आधार साक्षात से, उनके पास तो धरती रहती है, अतः उनके क्रोध से जगत व्याकुल हो उठता है। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुन बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय बल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहि वेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन राम से सादर सन माने, कही तात तुम नीति सुहाई।
सबते कठिन राज मधुबाई। जो अचवंत नृप मात हिते, नाही न साधु सभा जैसे। सुनहु लखन बल भरत विधि प्रपंच महसूनाननीसा। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, शिर सिंधु बिन साई। सियावर रामचंद्र की जय। जनु भय मगन गगन भय वाणी। अब जगत तो भय में मगन था, तो उसी समय आकाशवाणी हुई। उसमें लक्ष्मण जी के बाहुबल का विपुल बखान किया गया। देखो, वीरों का जो वीर रस होता है उसको शांत करने का यही उपाय है कि उनके उत्कर्ष का वर्णन किया जाए, मतलब उसकी प्रशंसा की जाए तो वो थोड़े शांत होते हैं। इसलिए देवताओं ने उनके बाहुबल का वर्णन करते हुए कहा कि आप तो कंदुक इव ब्रह्मांड, कंदुक मानी दड़ा, और इव ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को दड़े के जैसे कर सकते हो, मतलब उठाने में समर्थ है। आप तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाने में समर्थ है, दड़े की तरह ब्रह्मांड को उठाने के तैयार समर्थ है। कच्चे घड़े के समान आप इसको फोड़ सकते हो। आपका प्रताप और प्रभाव वर्णन करने का किसी में भी सामर्थ्य नहीं, देवता लोग बोलते हैं। आप अनंत है, आपके प्रभाव और प्रताप का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। जो असंभव है कहना, मतलब कह ही नहीं सकते कोई। लेकिन कोई भी काम करना हो, देवता लोग समझाते हैं, कोई भी काम करना हो तो उचित और अनुचित विचार कर तब उसे करना चाहिए। जिसमें सब लोग अच्छा कहे, जो एकाएक कर बैठने के बाद पीछे से पछताते हैं, जो वीर रस में आके। और वेद और विद्वान भी कहते हैं कि वे पंडित नहीं है, मतलब जो पहले कुछ करे बिना सोचे उचित अनुचित है कि नहीं, और फिर पीछे पछताते हैं। तो वेद और विद्वान भी कहते हैं कि ये पंडित नहीं है, मतलब बुद्ध नहीं है, बुद्धजन नहीं है। कहा भी है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदापदम। एकाएक कोई काम नहीं कर बैठना चाहिए, क्योंकि अविवेक बड़े भारी आपदा का कारण, भारी आपत्ति आ सकती है अविवेक के कारण। लक्ष्मण जी भाव में, वीररस के भाव में भरकर नीति रस भूल गए थे। तो इसी से देवता लोग याद दिलाते हैं कि एकाएक करना और फिर पछताना, तो आप जैसे विवेकी को ये शोभा नहीं देता है। सुनी सुर बचन लखुन सकुचाने। जब देवताओं के वचन सुने तो लक्ष्मण जी सकुचा गए कि ये देवता मिथ्या नहीं कह सकते। सरकार की समझ ठीक है, मतलब अच्छा सही कहते हैं। मैंने बिना समझे बड़े भाई को क्या कह डाला, बड़े भाई को, भरत जी तो बड़े भाई हैं। तब श्री राम और श्री सीता जी ने आदर के साथ सम्मान किया और फिर बाहु पकड़कर बैठाया पास में। प्रभु श्री राम पहले तो लक्ष्मण जी की नीति की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि राजमद बड़ा कठिन है। सब नशे तो फिर भी कम है, पर हुकूमत का नशा तो बहुत भारी है। तो इसके पीते ही लोग मतवाले हो जाते हैं। लेकिन कौन लोग मतवाले होते हैं तो बताते हैं, नाही न साधु सभा जही से ही। मतवाले वही होते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, साधु सेवा नहीं की। साधु सभा में बैठने वाला जानता है कि उस सभा में राजा का नहीं भक्तों का मान है, और भरत तो साधु शिरोमणि है। तो उन सरीखा तो ब्रह्मा की इस सृष्टि में दूसरा मिलना भी कठिन है, इतना साधु है। फिर बोले, भरत ही होई न राज मधु। पृथ्वी के राज्य की बात ही क्या है, विधि हरि और हर पद को, हर के पद को माने ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद को भी पाकर उनको मध्य नहीं हो सकता। पृथ्वी के मध्य कुछ सामान्य है, मतलब तो वो पाकर भी उनको मध्य नहीं हो सकता। बोलते हैं कि थोड़े दूध का छेना बनाना हो तो खटाई की कुछ बूंदों से दूध फट सकता है, मतलब थोड़े दूध का बनाए तो खटाई। लेकिन क्षीर सागर पर, दूध का पूरा सागर हो, उसके ऊपर क्या इसके छोटे छांटे का असर नहीं पड़ता? तो क्या पड़ता है, ऐसा पूछते हैं। तो क्षीर सागर पर क्या इसका असर पड़ता है? मतलब नहीं पड़ता है। तो भरत जी क्षीर सागर है अभी, और वो बहुत छोटे हैं, जो खटाई की बूंदे हैं वो। तिमेरु तरुण तरनी मुकुलई, गगनु मगन मकुमे गहि मिलई। गोपद जल बूढ़ही गट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। मसक फूक मकुमेरुड़ाई, होई न नृपवधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समा।
समाना सुगनु खेरु अवगुण जरुताता मिलई रचई पर पंचु विधाता भरतु हंस रवि पंस तड़ागा जनमि कीन गुण दोष विभागा गहि गुण पयत जी अवगुण बारी निज जस जगत कीनि उजियारी कहत भरत गुणशीलु स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ सुनि रघुवर बान विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु सियावर रामचंद्र की जय। अब राम जी आगे बताते हैं कि तिमिरु तरुण तरी नहीं मकु गिले, अंधेरा चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाए, मतलब दिन में अंधेरा हो जाए, आकाश डूबकर मेघ में मिल जाए, अगस्त्य जी भले गोपद के जल में डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी सहज स्वाभाविक क्षमा छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे मेरू उड़ जाए, ये सब असंभव बातें हैं। शायद मतलब ये असंभव बात शायद कभी संभव हो जाए, लेकिन भरत को राजमर्द नहीं हो सकता। तो रामचंद्र जी बहुत विश्वास के साथ कहते हैं, भैया लक्ष्मण भरत पर कुटिल कुबंधु का आरोप आप मत करो, ऐसा समझाते हैं। तुमसा प्यारा और पिताजी सा पूज्य मेरे लिए कोई और नहीं है, मतलब मैं दोनों, लक्ष्मण जी इनके बहुत प्यारे हैं और पिताजी इनके पूज्य हैं, तो बोलते हैं तुमसा प्यारा और पिताजी सा पूज्य मेरे लिए और कोई नहीं है। मैं दोनों की शपथ लेकर कहता हूँ कि लखन तुम्हारा शपथ पितुआना कि भरत सा पवित्र सुबंधु और कोई नहीं है। तो कितनी बड़ी सौगंध है, कितना प्रेम है, कितना विश्वास है राम जी को भरत पर। अब सगुन खीर अवगनु जनुता था। अब ब्रह्मा ने गुण और दोष से सान कर इस सृष्टि की रचना की है, दोनों मिलाकर। यद्यपि गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल एक में मिलाकर इस विश्व रूपी तालाब की रचना की है ब्रह्मा ने, लेकिन सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत हंस की तरह है। क्यों? कि जिसके जन्म से ही मानो गुण और दोष विभाजित हो गए, क्योंकि वो हंस है ना, तो हंस क्षीर ले लेता है, तो जो गुण रूपी दूध था वो उन्हें चुन लिया है। मानो गुण और दोष विभाजित हो गए। सूर्य वंश में हंस की भांति भरत संत है, सूर्य के वंश रूपी तालाब में। भरत जी ने जो किया, जो करते हैं या जो करेंगे, सो सब गुण है, धर्म नहीं, धर्म सार है, पूरा धर्म का सार है। गही गुण पयत जी अवगुण बारी, मतलब भरत जी ने गुण रूपी दूध ग्रहण कर अवगुण को, जल को छोड़कर संसार के सामने आदर्श उपस्थित कर दिया है। इस प्रकार भरत जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते राम जी प्रेम के समुद्र में मग्न हो गए। राम जी की वाणी सुनकर और भरत का इतना प्रेम और विश्वास देखकर सब देवता लोग सराहने लगे, प्रशंसा करने लगे कि प्रभु जैसा कृपा निधान कौन है। भाव यह है कि राम जी प्रभु है, लेकिन सेवक के गुणों को पहचानते हैं। संसार में तो ऐसा देखने में आता है कि लक्ष्मीवंतो न जानन्ति प्रायेण परवेदना शेषोधर भरा क्रांति सेते नारायण सम, मतलब लक्ष्मीवान मनुष्य दूसरों की वेदना नहीं समझ सकते। जैसे समस्त पृथ्वी का भार उठाए हुए शेषनाग लक्ष्मीपति कैसे सुख में सोए हो, ऐसा लगता है सबको। माने दूसरे के भाव को समझना प्राय असंभव है, लेकिन राम जी अपने जन के मन की बात भी समझ जाते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर मधुर धरनी धरत को, कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानय तुम बिनु रघुनाथ, लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुकुल है उन जाई बखानी, इहा भरत सब सहित सहाय, सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा, चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघुबाई, समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखनु सिय सुनि मम गाँव, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाउ, मातु मते बहुमान मोही, जो कछु करहि सो थोर, अग अवगुण छमि आदरहि,
समुझी अपनी ओर सियावर रामचंद्र की जय। अब राम जी कहते हैं, यदि जगत में भरत जी का जन्म न होता तो सब धर्मों की धुरी को, पृथ्वी को कौन धारण करता। देवता लोग प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कवि लोगों की पहुंच के बाहर भरत के गुणों की गाथा सिवाय तुम्हारे और कौन जाने, राम जी के सिवाय कौन जाने। धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयति प्रजा। एक धर्म का धारण करना कठिन हो जाता है, सकल धर्म की धुरी को कौन जानता है, कौन धारण कर सकता है। उसके धारण करने में मात्र भरत जी ही समर्थ है। इनके धारण करने से ही धरने की रक्षा है। दूसरी बात देवताओं ने कही कि कवियों से कोई बात छिपी नहीं रहती, परंतु भरत की गुणगाथा कवियों के लिए भी अगम है, दुर्गम है। लेकिन जान शिरोमणि कौशल राव, बस जानते हैं तो मात्र श्री राम ही जानते हैं। लखन राम सिय सुन सुरबानी। अब देवताओं की वाणी सुनकर सबसे पहले अगर किसी को सुख हुआ तो वो लक्ष्मण जी को हुआ। देखो गोस्वामी जी नाम लेते हैं लखन राम सिय। होना तो यह चाहिए कि लक्ष्मण जी ऐसे अपनी बात अपने से वैसे खुश थे, पहले वो लड़ने की बात करे तो ऐसा उसको थोड़ा शांत कर दे तो सकुच आ जाते। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं प्रेमी हूँ, ऐसा भी हो सकता था कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं प्रेमी हूँ, अब ये भरत कहाँ से प्रेमी निकल आए, तो ऐसा ईर्ष्या हो जाती, छोटे हैं तो ईर्ष्या हो जाती। अपने स्वामी की जितने लोग सेवा करें, जितने प्रेमी हो, जितना ध्यान रखे, उससे सच्चे प्रेमी को हमेशा सुख मिलता है। मतलब वो इसीलिए वो लक्ष्मण जी सुख हुए, खुश हुए। जब उन्होंने समझा कि यह राम का द्रोही है तो विरोध करने लग गए, लेकिन जब समझा कि ये भरत जी राम के प्रेमी हैं तो सुनकर खुश हो गए। तो लक्ष्मण को, राम को, सीता को देवताओं की वाणी सुनकर अति सुख मिला, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी तो भरत के साथ साथ धीरे धीरे आ रहे। पहले तो यहाँ भरत तो सब सहित सा है। पहले कहा था रामचंद्र वहां थे, अब यहाँ माने यहाँ तुलसीदास जी है, जहाँ तुलसीदास जी, तो अभी भरत जी के साथ है तुलसीदास जी। सबके साथ भरत जी ने पुनीत मंदाकिनी नदी में स्नान किया, और यह मंदाकिनी जी गंगा जी की ही धारा है। ये तपस्या के बल से अनसुया जी अत्रि जी के लिए आश्रम में ले आई है। रोज अत्रि जी गंगा स्नान करने के लिए अपने आश्रम से जाते थे। तब अनसुया जी को ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारे पतिदेव इतने तपस्वी, ध्यान परायण, समाधिनिष्ठ, और इनको इतनी दूर जाना आना पड़ता है स्नान के लिए, तो इनके लिए गंगा जी की यात्रा सुगम नहीं है। सो तपोबल से जो भगीरथ उतार सकते हैं गंगा जी को धरती पर, तो हम यहाँ क्यों नहीं ला सकते। तो उन्होंने अपने पार्थिव रक्त के बल से गंगा जी को वहां पर बुला लिया है। तो भरत जी ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद सब लोगों को नदी के पास रख दिया, क्योंकि इतना कोलाहल, इतनी भीड़ लेकर किसी भले मानुष के पास जाना, उसकी शांति में विघ्न डालना, बिना उसकी अनुमति के जाना उसके उचित नहीं है। तो बड़े लोगों के पास मिलने के लिए जाना हो तो अपनी सेना के लेकर नहीं जाना चाहिए मिलने के लिए। पलटन की पलटन चली जा रही है, ऐसा नहीं। वहां जाकर तो सत्संग की बात होती है, दर्शन होता है, एकांत होता है। तो सब लोगों को उन्होंने नदी के पास रख दिया, और माता से, गुरु से, सचिव से सलाह लेकर, आज्ञा लेकर, जहाँ सीता रामचंद्र थे वहां वो शत्रुघ्न और निषाद राज के सहित भारत जी महाराज चले। अब उनके मानोराज्य का वहां पर वर्णन करते भरत के। तुलसीदास जी मानो भरत जी के हृदय में बैठ गए। बाहर की घटनाओं का वर्णन करना कि स्नान कर लिया, लोगों का वहां रोक दिया, आज्ञा ले ली और चल पड़े, यह तो बाहर की घटनाओं का वर्णन है। जो केवल बाह्य वर्णन करते हैं उसको सुख कवि नहीं मानते, अच्छे कवि नहीं मानते। बस चल रही है और धुआं निकल रहा है, लोग लाइन में खड़े हैं, इसको प्रयोगवादी कविता बोलते हैं। जैसे वर्णन किया किसी घटना का, यह वर्णन करते हैं छायावाद की, घू घू करके जला रही है, अंतस्थल की ज्वाला, ऐसा कहने से काम नहीं चलता। अब बात का विवरण करना चाहिए। काव्य में दोष बताया है, एक जगह आया है कि भय, शंका, कलंक और अनेक अनेक वृत्ति एक ही बार मन में आ गए, तो काव्यकार ने उसको दोष बताया। तुम ये नहीं, तुम्हें ये बताना चाहिए कि शंका क्यों हुई, तुम्हें ये बताना चाहिए कि भय क्यों हुआ, तुम्हें ये विवरण देना चाहिए कि तुम रहस्य वर्णन करे हो, मतलब पूरा डिटेल में बताना चाहिए। तो कवि वर्णन इसलिए करता है कि दूसरे की समझ में आवे। अब भरत की बात तो सबकी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए खोलकर गोस्वामी तुलसीदास उसका वर्णन करते हैं। समुझी मातु कर तब सकुचाई। अब अभी इनके मन में क्या चल रहा है,
अपनी माता की करतूत, उसकी कारस्तानी समझकर तो भरत के मन में संकोच होता है और कोटि पर कोटि कुतर्क करते हैं। कुतर्क माने कोटि कोटि माने कुतर्क करना। जब शास्त्रार्थ होता है तो एक पंडित ने एक कोटि का शास्त्रार्थ कहा, मतलब एक तर्क किया, तो दूसरे ने दूसरी कोटि का, मतलब अलग तरीके से किया, तो दूसरे ने दूसरी कोटि का कहा, तो तीसरे ने तीसरी कोटि का किया। वह शास्त्रार्थ में जो कोटि होती है, वह मन में जो लड़ाई हो रही है भरत जी के, वह मन में जो शास्त्रार्थ हो रहा है भरत में, उस पर कभी पूर्व पक्ष, कभी उत्तर पक्ष, कभी पूर्व कोटि, कभी उत्तर कोटि उसके मन में आती है। मतलब अलग अलग प्रकार के तर्क आते हैं। यहाँ कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं है, तर्क की कक्षाएं है, उत्तर्क की कक्षाएं, और वे भरत के मन में आ रही है। सोचते हैं कि कहीं मेरा नाम राम जी ने सुन लिया और कहीं मेरा नाम सुन लिया राम, लक्ष्मण और सीता ने, और वे उठकर अन्यत्र चले न जाए कि ऐसे कलंकी भरत से हम नहीं मिलेंगे, कलंकी भरत से। तो मन में ऐसे कुतर्क चल रहे हैं। देखो, उनके मन में दैन्य है, उनके मन में ग्लानि है। वे बिना अपराध खुद ने तो कुछ अपराध नहीं किया, बिना अपराध के ही अपने को अपराधी मान रहे हैं। यह नहीं है कि कोई अपराधी हो और अपने को निरापराध घोषित करे। वे तो निरापराध होने पर भी अपने सौजन्य से अपने को अपराधी समझते हैं। बोले कहीं उन्होंने हमको अपनी माता के मत में मान लिया, तो बोले कि जो कुछ कहेंगे सोच तब तो ठीक है, हम तो सह लेंगे, क्योंकि गलती तो हमारी माता की है। वे हमारे अघ को माने पाप को, अवगुण को क्षमा करके हमें आदर देंगे, क्योंकि वे यह तो समझेंगे। अभी दूसरी ओर भी सोचते हैं कि वे यह तो हमको समझेंगे और वो अपनी ओर भी देखेंगे, मतलब खुद की ओर भी देखेंगे। समझिए अपनी ओर, वे हमारी ओर नहीं देखेंगे, अपनी ओर देखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। वे अपने कर्तव्य के संबंध में निर्णय करेंगे उनको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे बारे में सोचे कि नहीं। मतलब वे हमारे अधिकार की और देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो अपने मन में बहुत चल रहा है मनोराज्य, जिसको बोलते हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो जन मानहि सेवक मानी। मोर शरण राम ही कृपनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेहु शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा देहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखि भरत कर सोच सनेहु, बानिषाद तेहि समय विदेहु। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गनि कहत निषादु। मिटि शोक होई हर्षु, मुनि परिणाम विषादु। सियावर रामचंद्र की जय। देखो भरत जी कैसे विचार कर रहे हैं, सब बात राम जी पर छोड़ते हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, उनके विचार की पद्धति यह है कि यह हो सकता है कि यह हो सकता है। भगवान रामचंद्र को हमको मलिन मन के जानकर छोड़ दे, बड़े अन्याय करने लगेंगे। राम राम राम, वे तो मालिक हैं, उनके अंदर हम अन्याय की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि वे हमको मलिन मन जानकर छोड़ देंगे तो भी जो सम्मान है सेवक को जानी, और अपना सेवक समझकर हमारा सम्मान करेंगे तो भी, मतलब दोनों हालत में। यह नहीं कि त्याग देंगे तो हम उनके विरोधी हो जाएंगे, मतलब वो तो स्वामी ही रहेंगे हमारे, तो या उनको छोड़कर चले जाएंगे या लौट जाएंगे। यह बात भारत के मन में नहीं आती, क्यों? उनको तो इनका इतना तो विश्वास है कि ऐसा तो नहीं करेंगे। यदि सेवक मानकर सम्मान करेंगे तो भी, और यदि मलिन मन जानकर हमें छोड़ देंगे तो भी। मुझे तो राम के जूते की शरण है, पादतरण की, पग के जो खड़ा हुआ है उनकी शरण है, चरण कमल की शरण है। मैं तो रहूंगा उनके जूते में ही। सम्मान करेंगे तो भी जूते में, छोड़ेंगे तो भी जूते में। हम उनके जूते की शरण लेकर बैठे हैं। वे छोड़े तो भी सुस्वामी, सम्मान है तो भी सुस्वामी। दोष तो सारा हमारा ही है, अपने ऊपर सारा दोष ले रहे हैं, माने अभिमान का लेश भी नहीं है उनके अंदर। जगत ससा भाजन चातक मीना, जगत में प्रेम के मार्ग में यश भाजन तो दो ही है। कौन? एक चातक और एक मीन, हमने भी देखा था। वो एक की महिमा यह है कि उसका अपूर्व नियम है। जैसे चातक
डोलत विपुल विहंग मन पियत पोखरीन बारी सुजस धवल चातक नवल तू ही भवन दस चारी। बहुत सारे पक्षी वन में उड़ते रहते हैं और तालाब का पानी को भी पीते हैं, लेकिन तालाब का पानी दूसरे का आश्रय चातक कभी नहीं ग्रहण करता। अपने नियम का वो पक्का है, जब वो बादल से पानी गिरता है, स्वाति नक्षत्र में गिरता है, तभी वो लेते हैं, कुछ भी हो जाए। भले पबिपा हन डालू, भले बादल उसके ऊपर वज्र गिरा दे, उसके ऊपर पत्थर की वर्षा करे, लेकिन चातक का यह नियम बिल्कुल पक्का है। और दूसरा मीन का यह नियम है, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेहु। ये मछली का नियम है कि वह बल जल से बिछुड़ते ही मर जाती है। असल में ये दोनों अपने प्रेम नेम और प्रेम में अतिशय निपुण है और नित्य नूतन है। यही बात उनके मन में आती है और वे रास्ते में चलते हैं। कभी संकोच होता है, कभी स्नेह होता है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है। कभी कभी मन में आता है कि हमारी माता ने इतना अपराध क्यों किया, मैं इनको मुंह कैसे दिखाऊं। माता के अपराध को अपना अपराध मानते हैं, जबकि स्वयं का कोई अपराध नहीं है। देखो, ये प्रेम की लीला है कि माता जी का जो किया अपराध है उसको अपना मानते हैं और कहते हैं कि लौट चलो, कैसे रामचंद्र के सामने जाए, ऐसा भी विचार आ जाता है। फिर हृदय में भक्ति का बल आता है तो धैर्य धारण करके फिर आगे चलते हैं। तो कभी माता पर दृष्टि जाती है, कभी अपने ऊपर दृष्टि जाती है, लेकिन जब रामचंद्र पर दृष्टि जाती है तो माता को और अपने को दोनों को भूलकर रामचंद्र की पर दृष्टि जाती है। तो रामचंद्र जी के स्वभाव को वो समझते हैं। अस स्वभाव कहु सुने न देखे, के ही खगे से रघुपति समझ लेखे, सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ, जो नर होई चराचर ना द्रोही, आवई समय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य ते साधु समाना। अति कोमल रघुनाथ स्वभाव, अपने देखे दो सपने हो राम न उर धरे। मतलब संसार के जो साहेब वे साहिब होत सरोष, सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने हो राम न उरे धरे। जब उनका स्वभाव आता है ध्यान में राम जी का, तब पथ परत उताइल पाओ। बोले ऐसे स्वामी के पास जाने में विलंब क्यों कर रहा हो, जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए। तो फिर उतावले होकर पांव रखते हैं। अब उस समय भरत की दशा कैसी हो रही उसका वर्णन करते हैं। वो स्वामी जी का प्रकृति निरीक्षण भी बड़ा अनोखा है। दुनिया की सारी बात, मतलब हंसा बठठाई फुलाओ गालू, इस पर भी उनकी नजर यह है कि हंसना और गाल फुलाना मतलब एक साथ दोनों नहीं बन सकता। और यहाँ जल प्रवाह जल अलिज गति जैसे, आपने कभी जल के प्रवाह में काले काले पानी में घूमने वाले भौरों की गति देखी है? उनकी गति कैसी होती है कि पानी का कोई असर ही उनके ऊपर नहीं पड़ता है। वे तो पानी के कभी दाएं जाए तो कभी बाएं जाए, कभी पीछे लौटे कभी आगे बढ़ जाए। जैसे जल का भौरा जल में जल से प्रभावित हुए बिना अपनी गति रखता है, वैसे भरत जी गति उस समय टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। बाकी गति, सांप की गति, प्रेम की गति, अहेरी गति प्रेम ना स्वभाव कुटिला भवेत। प्रेम की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। कभी सोचते हैं कि दौड़कर पांव पकड़ लूं, बड़े अनुकूल है। कभी मन में आता है हमारी और देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, तो जाने की हिम्मत भी नहीं होती है। तो कभी कहीं कहीं की ओर बुद्धि जाती है और कभी अपनी ओर बुद्धि जाती है। तो उनकी ऐसी स्थिति देखकर उस समय निषाद तो अपना शरीर ही भूल गया। मतलब उनको देखकर ही उनको समाधि लग गई, वो देहातीत हो गए, वो सचमुच देहातीत अवस्था में पहुंच गए निषाद राज। उस समय मंगल सगुन होने लगे उनको सुनकर और गुनकर मानी गहराई से समझकर। तो निषाद कहते हैं क्योंकि सगुन को सुनने और गुनने में ये निषाद जी बड़े निपुण है। जब पहली बार मिलने गए तब जब बाएं चीख हुई थी तो भरत जी के साथ लड़ाई करने के संबंध में, और नौजवानों ने कहा कि केतु सुहाय मानी हमारी जीत होगी, और बूढ़े ने कहा कि नहीं ठहरो, लड़ाई नहीं होगी। तो दोनों की बात सुनकर निषाद ने निश्चय कर लिया था कि नहीं, जल्दी काम नहीं करना चाहिए। यह सगुन जानने में बड़ा निपुण है। अब उसने कहा सुनी गुनी कहत निषाद मटे, सोचू हो हई हर्षो, शोक मिट जाएगा और हर्ष होगा, लेकिन बाद में परिणाम में विषाद ही निकलेगा। माने भरत जी को रामचंद्र जी को लौटाने में अपनी यात्रा में सफलता नहीं मिलेगी। हरिओम तत्सत। अभी सोमवार को देखेंगे आगे, मंगलवार। अगर यहाँ सुमन को एकादशी है तो मंगलवार को, सोमवार को एकादशी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।